अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, देयर आर डिग्री ऑफ और लेवल ऑफ हेल्थ एज देयर आर सीवियरिटी ऑफ इलनेस, कि हम हेल्थ को किस किस तरह से चेक आउट कर रहे होते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है लोएस्ट पॉइंट द हेल्थ स्पेक्ट्रम इज़ डेथ, कि डेथ की जहाँ बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पे स्पेक्ट्रम अगर देखें हेल्थ का तो वो लोएस्ट पॉइंट काउंट होता है, एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ऑन हेल्थ स्पेक्ट्रम कॉरेस्पॉन्ड्स टू द डेफिनेशन ऑफ पॉजिटिव हेल्थ, कि जहाँ पे हाईएस्ट रेंज होगी या हाईएस्ट पॉइंट होगा तो उसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव हेल्थ। ये हमें प्रोवाइड किया है WHO ने। WHO के अबाउट आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया गया था। WHO स्टैंड फॉर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड पॉइंट है जी हेल्थ फ्लैक्चुएट। फ्लैक्चुएट का मतलब है जी उतार चढ़ाव, इसे कह सकते हैं। फ्लैक्चुएट कर रही होती है हमारी हेल्थ या किसी भी इंडिविजुअल की हेल्थ विद इन अ रेंज ऑफ ऑप्टिमल वेल बीइंग टू वेरियस लेवल ऑफ डिसफंक्शनिंग। किसी भी डिसफंक्शनिंग या डिसफंक्शन की बेस पे हमारी जो हेल्थ है वो फ्लैक्चुएट कर सकती है। लाइक हमारा जो बीपी है उसमें जो इशू आ रहा होता है, इंक्रीज़ हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, मतलब बीपी हाई लो, काफ़ी डिसफंक्शनिंग इसमें अकर हो सकती है। लेवल ऑफ डिसफंक्शन इसमें अपना जो है वर्क कर रहे होते हैं, नेमली डेथ, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है इस डिसफंक्शनिंग की बेस पे। एक पर्सन है, उसका ब्लड प्रेशर कभी जो है ज़्यादा नहीं हुआ, इंक्रीज़ नहीं हुआ, लेकिन वो जो है सम टाइम ऐसा हो जाता है कि उसका बीपी काफ़ी हाई हो जाता है। उस हाई होने की वजह से उसकी बॉडी चेंज में काफ़ी प्रॉब्लम आ जाता है या उसकी बॉडी में काफ़ी इश्यूज आ जाते हैं। तो ये डिसफंक्शनिंग जो है उस पर्सन को, उस इंडिविजुअल को डेथ की तरफ लेके जा सकती है। थर्ड इसका पॉइंट है द ट्रांजिशन फ्रॉम ऑप्टिमम हेल्थ टू इल हेल्थ ऑफ ऑफन ग्रेजुअल एंड वेयर वन स्टेट एंड्स एंड अदर स्टेट बिगिंस। तो यही ट्रांजिशन है किसी भी पर्सन की, कि वो अगर हम अपनी हेल्थ को हेल्थ केयर करते हैं, हम अपनी हेल्थ का ख्याल करते हैं तो वो एक ऑप्टिमम लेवल काउंट हो सकता है। लेकिन इसी की वजह से क्या कि अगर इम्बैलेंस क्रिएट होता है हमारी हेल्थ में, जो बैलेंस था वो उस तरह से नहीं है, जिसे मतवाज़ी कह सकते हैं, तो उस तवाज़ुन के बिगड़ने की वजह से एक पर्सन, एक इंडिविजुअल इलनेस में सफ़र कर सकता है, जिसे इल हेल्थ कहते हैं। यही इल हेल्थ ऑफ ऑफन ग्रेजुअल एंड वेयर वन स्टेट एंड्स, कि वहाँ पे उस पर्सन की डेथ हो सकती है, उस पर्सन का खात्मा हो सकता है या उसकी स्टेट एंड हो सकती है। एग्जाम्पल यहाँ देखें जी, एन एग्जाम्पल कैन बी फाउंड इन पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट मॉडल्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर्सनैलिटी की डिस्कशन की गई है कि पर्सनैलिटी क्या चीज़ है। पर्सनैलिटी को अगर मैं बताऊं तो पर्सनैलिटी को हम ये देख लेते हैं जी, फ़लाँ की ड्रेसिंग इस तरह है, फ़लाँ की ड्रेसिंग इस तरह की है, तो वहाँ पे हम पर्सनैलिटी पे बात कर लेते हैं। हालांकि ड्रेसिंग की बेस पे हम पर्सनैलिटी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। पर्सनैलिटी जो है एक बच्चा है, उसकी पैदाइश से लेके जो लाइफ स्पैन वो कवर कर चुका है, उस लाइफ स्पैन में जो अक्रेंस हुई हैं वही उसकी पर्सनैलिटी है। लाइक के बच्चे की पैदाइश में पेरेंट चाइल्ड सेपरेशन को लगा लें, वो पेरेंट चाइल्ड सेपरेशन बच्चे पे असरअंदाज हो सकती है। मे बी उस टाइम हम उसे चेक ना करें, लेकिन इन फ्यूचर जब वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो कॉम्प्लिकेशन उस बच्चे में मौजूद होंगी। तो ये हमारी पर्सनैलिटी की कॉम्प्लिकेशंस काउंट हो सकती हैं। हम इसे 5 बिग मॉडल में चेक करते हैं पर्सनैलिटी को। पर्सनैलिटी और टेम्परामेंट मॉडल इसे कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ मॉडल दैट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम लिंग्विस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो हमें एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस बता रहे होते हैं, इज़ सब डिवाइडेड इनटू बिग 5 पर्सनैलिटी ट्रेट्स या 5 बिग पर्सनैलिटी मॉडल कह सकते हैं, वेयर एवरीवन कैन बी असाइंड अ स्कोर अलोंग ईच ऑफ द 5 डायमेंशन। कि पर्सनैलिटी को जब हम चेक करते हैं, जब भी कोई प्रोफेशनल इसे चेक कर रहा होता है, उसे 5 डायमेंशंस पे ग्रिप होना ज़रूरी है। This is by contrast to model of personality type of temperament, where some have a certain type and some do not. Similarly, in the classification of mental disorder and dimension approach, which is begin consider the DSM-5. DSM-5 मैं again explain कर दूँ। DSM means Diagnostic Statistical Manual, और लास्ट में रोमन में जो 5 लिखा हुआ है ये इसका 5th एडिशन है। प्रीवियस जो था 4th एडिशन चलता आया, फिर हम इसे नाम दे देते DSM-4 का, लेकिन अब जो यूज़ हो रहा है करंटली इसे DSM-5 का नाम दिया जाता है। वुड इन्वॉल्व एवरीवन हैव अ स्कोर ऑन पर्सनैलिटी ट्रेट मेजर्स, कि हर इंसान का, हर इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी टेस्ट जब किया जाता है तो उसका पर्सनैलिटी ट्रेट स्कोर जो है वो डिफरेंट आता है ड्यूरिंग मेजरमेंट। कि जब हम उसकी मेजरमेंट कर लेते हैं तो एंड में हम उसकी स्कोरिंग से ही चेक कर लेते हैं कि हर इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल से स्कोर डिफरेंट हमें नज़र आ रहा होता है।
A spectrum approach by comparison suggests that although there is a common underlying link which could be continue particular sets of individual present with particular pattern of symptoms की बात इसमें हो रही है जी, सिंड्रोम हो सकता है और सब टाइप। तो ये हमारे पर्सनालिटी की अबाउट डिस्कशन है, पर्सनालिटी किस किस टाइप की पर्सनालिटी हो सकती है। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट विद इन द डाटा यूज टू डिवेल्प द DSM, जो DSM हमें हेल्प आउट करता है सिस्टम, देयर इज़ अ लार्ज लिटरेचर लीडिंग टू द कंक्लूजन दैट अ स्पेक्ट्रम क्लासिफिकेशन प्रोवाइड्स अ बेटर पर्सपेक्टिव ऑफ फिनोमेनोलॉजिकल अपीयरेंस एंड एक्सपीरियंस एंड साइकोपैथोलॉजी के मेंटल डिफ़िकल्टीज़ की बेस पे जो हम अपनी इंडिविजुअल की पर्सनालिटीज़ को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं, उसमें एक डिफरेंट टाइप के डिसऑर्डर्स आ रहे होते हैं, जिसमें अगर हम देखें रेफरिंग टू अ स्किज़ोफ्रेनिया स्पेक्ट्रम एंड अदर व्हेन रेफरिंग टू बाइपोलर, ये सारे पर्सनालिटी डिस्कशन चल रही है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर स्पेक्ट्रम फॉर एग्जांपल, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम क्या क्या हो सकती हैं, यहाँ पे ये टाइप्स डिस्कस की गई हैं जी। स्पेक्ट्रम कॉन्सेप्ट यूज इन रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस ड्यूरिंग क्लिनिकल प्रैक्टिस जो है हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही होती है कि हमने डायमेंशंस को देखना होता है, हमने स्पेक्ट्रम को देखना होता है, जिसमें बताई गई हैं कुछ स्पेक्ट्रम, एनजाइटी है, स्ट्रेस है, डिसएसोसिएशन है। Several types of spectrum are in use in these areas, some of which are being considered in the DSM-5। DSM-5 में इसकी proper dimension, proper description को बताया गया है। यहाँ different नज़र आ रहे होंगे, different disorders बताए गए हैं, बेतहाशा disorders हैं, लेकिन book में जो include syllabus हमें बता रहा है उसमें हमने जो डिस्कस करना है, सोशल एंजाइटी स्पेक्ट्रम हमें क्या बताता है, पैनिक एगोराफोबिया हमें क्या बताता है, और इसके अलावा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हमें क्या बताता है, जिसे ट्रॉमा और लॉस स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब PTSD भी इसे कहा जाता है। इसके अलावा डीपर्सनलाइजेशन डीरियलाइजेशन स्पेक्ट्रम है, ऑब्सेशन एंड कंपल्शन है। ये हमारे जो है मेंटल इलनेस है कि पर्सन इस तरह के डिसऑर्डर्स में सफ़र कर सकता है, जिसे हम मेंटल इलनेस कह रहे होते हैं। नेक्स्ट फर्दर जो हमारा लेक्चर होगा, अब इन स्पेक्ट्रम को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि सोशल एंजाइटी स्पेक्ट्रम क्या बताता है, पैनिक एगोराफोबिया हमें क्या बताता है, PTSD हमें क्या बताता है, डीपर्सनलाइजेशन एंड डीरियलाइजेशन हमें क्या बताता है, ऑब्सेशन एंड कंपल्जन्स हमें क्या बता रहा होता है। तो ये हमारे जो थे ये स्पेक्ट्रम्स थे मेंटल इलनेस के कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन जब मेंटल इलनेस से सफ़र करता है तो वो एक डिसऑर्डर्स में इन्वॉल्व होता है। वो डिसऑर्डर्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, इनको नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर वन बाय वन ब्रीफ कर दिया जाएगा।